तो वोटर लिस्ट में रिवीजन के सवाल पर तेजस्वी अब जिस तरह से सवाल उठाते नजर आए, हड़बड़ी में आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते नजर आए, उसके बाद खुद अब घिरते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन शुरुआत से ही वो आक्रामक थे। अब बीजेपी जेडीयू ने कहा है कि तेजस्वी चुनाव आयोग को बदनाम करना बंद करें। मैं फिर कहूंगा, तेजस्वी यादव पूर्व उप मुख्यमंत्री हैं, वो भी विपक्ष के नेता हैं। एक विपक्ष के नेता दिल्ली में रोज झूठ बोलते हैं, तो क्या तेजस्वी यादव राहुल गांधी की राह पर चल पड़े हैं क्या? अरे गंभीर रहिए। आज आपकी गलती पकड़ी गई, आपका झूठ पकड़ा गया, आप एक्सपोज हो गए। अब तो समझिए ये गलत है। चुनाव आयोग को बार बार बताना पड़ा कि आप बाकायदे वोटर हैं, आपकी पत्नी भी वोटर हैं और दीघा में ही हैं और उसी वेटनरी कॉलेज के बूथ पर हैं। इलेक्शन कमीशन को कोई धंधा है? हाँ? ये बीजेपी और मोदी जी ये लोग इतना कंफ्यूजन पैदा करते रहते हैं, तब तो कोई बात नहीं। मिस टोंग कहा जाता है ना कि बोलने के क्रम में कुछ चीजें हो, तो इलेक्शन कमीशन अलाउद्दीन के चिराग है, नोटिस भेज के कौन सी ये कर देंगे। हाँ? इलेक्शन कमीशन खुदे संदिग्ध कमीशन है। मैं फिर कहूंगा, तेजस्वी यादव पूर्व उप मुख्यमंत्री हैं, वो भी विपक्ष के नेता हैं। एक विपक्ष के नेता दिल्ली में रोज झूठ बोलते हैं, तो क्या तेजस्वी यादव राहुल गांधी की राह पर चल पड़े हैं क्या? अरे गंभीर रहिए। आज आपकी गलती पकड़ी गई, आपका झूठ पकड़ा गया, आप एक्सपोज हो गए। अब तो समझिए ये गलत है। और इस बीच बड़ी खबर ये आ रही है कि ये मुद्दा संसद में उठाया जाएगा बीजेपी द्वारा। दो एपिक नंबर के साथ तेजस्वी यादव अब पकड़े गए हैं। कानूनी दांवपेच में भी फंस सकते हैं। राजनीतिक गलियारों में तो इस बात को लेकर सियासत तेज है ही। बीजेपी के संजय जायसवाल ने कार्यस्थगन नोटिस में ये कहा है कि आरजेडी को अब संसद में घेरने की तैयारी में बीजेपी है। ऐश्वर्या पालीवाल मेरे सहयोगी जुड़ गई हैं तमाम जानकारी के साथ। ऐश्वर्या, देखिए 2 एपिक नंबर और ऐसे में मुश्किलें अब बढ़ सकती हैं तेजस्वी यादव के लिए, क्योंकि चुनाव बेहद नजदीक है। आरोप आप सीधे चुनाव आयोग पर लगा रहे हैं, गलती आपकी पकड़ी गई। देखिए, बिल्कुल जिस दिन से संसद चालू हुआ, पहले दिन से हमने देखा किस तरीके से सारी विपक्षी पार्टियां मकर द्वार के ऊपर एसआईआर के खिलाफ आपको मोर्चा संभालती हुई नजर आई। उनका कहना था कि एसआईआर की प्रक्रिया के अंदर जो वोटर हैं, जो उनके वोटर हैं, उनका नाम काटा जा रहा है। अब तेजस्वी यादव ने भरपूर प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, उसके अंदर अपना एक एपिक नंबर डाला, वो एपिक नंबर को बताया भी और बोला कि देखिए, जब मैं अपना एपिक नंबर डालता हूं तो मेरा ही नाम कट गया है। चुनाव आयोग ने तत्कालीन प्रभाव से वो जो वोटर आईडी जो नंबर था उनका, जिसके अंदर वो जो ड्राफ्ट रोल है 146 नंबर पे फोटो के साथ उनका जो नाम और पता था, सब कुछ वो चुनाव आयोग की तरफ से जारी किया गया। अब विपक्षी पार्टियों का, खास तौर से बीजेपी का ये कहना है कि अगर तेजस्वी यादव ऐसा कर सकते हैं तो क्या पिछले कई सारे चुनाव तेजस्वी यादव 2 बार वोट करके जीत रहे थे और 2015 2020 दोनों ही चुनाव के अंदर जो एपिक नंबर कार्ड, जो वोटर आईडी कार्ड चुनाव आयोग के पास है, उसी से जाके उन्होंने मतदान भी किया है। तो कहीं ना कहीं संसद के अंदर भी आपको अब भारतीय जनता पार्टी आक्रामक होती हुई नजर आएगी। अभी तक विपक्ष एसआईआर को लेकर आक्रामक था। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए।